हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की जो न्यू ऑल टाइम हाई बन रहा है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात करेंगे ग्रो की। तो ग्रो का आईपीओ की बात होगी तो लिस्टिंग हुई, धमाकेदार ताबड़तोड़ लिस्टिंग हुई और सर्किट टू सर्किट मूव करने लगा शेयर। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या आई कि जो एलिवेटर में शेयर चढ़ रहा था कंटिन्यूअसली, वो आज उसी स्पीड से एलिवेटर से नीचे आ गया, मतलब 10% का लोअर सर्किट लग गया। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जो पहले दिन लोग गलती से जो शॉर्ट सेलिंग किए थे, तो बोलते हैं 30 लाख शेयर्स का शॉर्ट सेलिंग किए थे, कोई 200, कोई 500, कोई 1000 शेयर करके 30 लाख शेयर का शॉर्ट सेलिंग हुआ था। और शॉर्ट सेलिंग तो हुआ था 2 4 5 रुपए कमाने के लिए, लेकिन सामने से बायर आ गया, ऑपरेटर आ गया और पूरा तान के खरीद दिया शेयर को। और जो उल्टा हो गया गेम। और प्लस इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जो T+0 T+1 में इन लोग को शेयर को एनी हाउ वापिस करना था, खरीदना था। तो इन लोगों को खरीदने के चक्कर में शेयर को किसी भी प्राइस में खरीदना पड़ता, तो ऑपरेटर के ही माल को फिर लोग खरीद दिया, मतलब शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ गया। लेकिन ऑपरेटर का खेल तो कल खत्म हो गया, वो तो पूरा कल प्रॉफिट बना के निकल गया। लेकिन जो रिटेल वाले फंसे और जो आईपीओ में जो खरीदे थे वो लोग जो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, उन लोग में पैनिक आ गया। और पैनिक आज दिन भर दिखा, लोअर सर्किट रह गया। और जब मार्केट क्लोज हुआ तो 1 करोड़ शेयर पेंडिंग थे, मतलब 1 करोड़ शेयर नहीं बिक पाया लोगों के। इसका मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ शेयर अगर आज मैं खरीदता एट दी लोअर प्राइस बैंड जो आज का हुआ, उसमें मेरे को शेयर 1 करोड़ मिल जाते। तो प्रॉब्लम ये हुई कि अब लोगों को लग रहा है कि भाई खेल खत्म हो गया, फ्लेवर चल गया, अब कैसे भी करके बेच के निकलो। तो मेरे को लगता है कि ये सब कहानी तो होती है, क्योंकि पहला दिन आप प्रेडिक्ट कैसे करोगे कि शेयर बढ़ेगा गिरेगा, कि सेकंड डे आप प्रेडिक्ट करोगे कैसे। क्योंकि जब सर्किट में शेयर चलता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटर गेम खेल रहा है। और अब लोअर सर्किट की कहानी आज से चालू हुई है, तो मेरे को लगता है कि अब देखो, इसका मतलब इट डजेंट मीन कि कल शेयर गिरेगा कि चढ़ेगा, लेकिन जो एक जो पैटर्न है उसको समझ रहे हैं। और ये सेम टू सेम पैटर्न हुआ था दिसंबर 2020 में बर्गर किंग के साथ। तो बर्गर किंग का जब आईपीओ लिस्ट हुआ तो सेम टू सेम कहानी हुआ। अभी कॉपी एंड पेस्ट हो रहा है अभी। तो कॉपी पेस्ट के हिसाब से अगर कॉपी पेस्ट को समझते हैं तो जहां से रैली चालू हुई थी वहीं आ जाएगा शेयर। लेकिन कुछ भी यहाँ पर सर्टेन फिक्स नहीं है कि ऐसे ही होगा करके, लेकिन फॉर द मोमेंट तो फ्लेवर जाते हुए दिख रहा है। और इसमें चक्कर ये भी है, कई लोग सोचेंगे भाई इतना गेन हो गया, आज 10% गिर गया तो क्या हुआ, कल फिर चढ़ जाएगा। तो मेरे को लगता है ऐसे लोग का शेयर जरूर फंसेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई अब रिकवरी आएगी, अब रिकवरी आएगी, लेकिन नो वन नोस की रिकवरी कब आएगी। लेकिन उसी बीच बोलते हैं, ये सब तो बात हो गई मार्केट की, ये आईपीओ की क्या हुआ फिर मार्केट में। लेकिन अब बात होती है, बोलते हैं आज आईटी के शेयर में अच्छी तेजी थी, लेकिन आईटी के शेयर में तेजी थी क्यों, कारण क्या है। तो बोलते हैं कि जो एआई का बबल है वहाँ यूएस में, अगर किसी भी कारण से अगर ब्लास्ट होता है, अगर डाउन होते हैं, तो यहाँ का इंडियन के आईटी मजबूत हो जाएंगे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन के जो आईटी कंपनी थे वो गिरे कब थे, जब एआई का इतना ज़्यादा क्रेज आया लोगों में। तो एआई का क्रेज आने से इंडियन का आईटी उतना गिरा भी नहीं था। तो जब वहाँ का अगर सुस्त पड़ता है, मान के चलो आगे, तो यहाँ पर अभी से तेजी क्यों आ रही है। और मेरे को लगता है ये सब तो सिट बात है, कहाँ से आता है, कौन ये सब थ्योरी निकालता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फॉर तो आईटी में तेजी जरूर आई है सबको लेके, कि वहाँ पर एआई का अगर डिमांड कम होगा तो यहाँ पर इंडियन आईटी अच्छा करेंगे। और उसी बीच मेरे को लगता है कि जो सबसे मेन बात है आज की वीडियो की, मेरे को लगता है एनवीडिया का जो अभी अर्निंग्स आएंगे आज, वो मेन डिसाइड करेगा कि मार्केट यूएस का कहाँ जाएगा। क्योंकि जो एनवीडिया का रिजल्ट है, मार्केट तो मान के चल रहा है 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। अगर 10 आउट ऑफ 9.5 भी आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा अगर 10 में भी, इसका मतलब यह होगा कि ढुलाई पिटाई होगी। क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि और कितना ही बढ़ेगा, कितने अच्छे रिजल्ट आ जाए। और अगर हल्का फुल्का भी मिस हुआ, मतलब ढाढ़ ढड़ाम जरूर होगा, गिरेंगे, पड़ेंगे, हटेंगे। और वहाँ के अगर कंपनी अगर गिरते हैं यूएस के, मतलब वो सर्किट तो कोई रहता नहीं है, 20% 30% कितना गिरेगा किसी को पता नहीं, नो वन नोस। लेकिन हम लोग का मार्केट को ये सबसे मतलब नहीं, हम लोग का मार्केट तो न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। बोलते हैं कि जो बैंक निफ्टी है न्यू ऑल टाइम हाई में है, निफ्टी ऑल टाइम हाई में पहुंच गया, सेंसेक्स लगभग लगभग ऑल टाइम हाई में पहुंच गया। मतलब जो इंडाइसेस है परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो पर्टिकुलर शेयर है, पर्टिकुलर शेयर में अभी भी देखना पड़ेगा कौन सा शेयर में फ्लेवर है, कौन सा शेयर का फ्लेवर जा चुका है। तो यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।